सौरभ, ऑफ कैमरा एक व्यापारी से मेरी बात हुई, उसने अपनी 30 बीघा जमीन बेच दी है क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद क्या होगा उसे नहीं पता, और वो कह रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता से चली जाएगी तो उसी रात हम कैराना छोड़ देंगे। वो तैयार बैठे हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी से ये बयान आपको बता रहे हैं। उनको जानते हैं, हम पहचान भी कर सकते हैं, लेकिन जब सोचिए कि 10 मार्च का इंतजार कुछ इस तरीके से हो रहा हो कि अगर योगी सरकार आएगी तो वो यहाँ रहेंगे वरना वो कैराना छोड़ देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि खौफ कितना ज्यादा था। और अगर सत्ता बदलती है तो खौफ की वापसी का डर कितना ज्यादा है। ये बयान कहने के लिए कोई पार्टी का समर्थक या कहने के लिए कोई ये हो सकता है। परिवार की एक और सदस्य हमने, मैम आपका नाम क्या है, क्या आप इसी परिवार से हैं? जी, मोनिका गर्ग है, ये मेरे फादर इन लॉ की शॉप है। अच्छा, फादर इन लॉ की शॉप। जी। आपकी शादी कब हुई? जी, शादी तो मेरे 2019 में हुई थी। जी। तो आप जब 19 में हुई तो आपको पता था कि इस परिवार के ऊपर क्या क्या? हाँ, मुझे पता था। जैसा कि ये लोग बताते हैं, अभी भी मेरी मम्मी जी बताते समय, मदर इन लॉ बताते समय रो जाती है कि उस समय उन्होंने क्या फील किया था। उन्होंने हमारे सामने जब वो थी तो उनकी आंखों में पानी आ गया था। क्या वो बेहतर फील नहीं, कहाँ चली गई? जी, अब तो थोड़ा सा बेहतर फीलिंग होगी क्योंकि अमित शाह जी से मिले हैं, थोड़ा सा उनसे भी वो मिला है भरोसा। और फिर ऐसा लगता है ना कि एक देश के गृह मंत्री अगर हमसे पर्सनली मिलने आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें महत्व दिया जा रहा है, हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जा रहा है। जबकि पहली सरकार में ऐसा था कि जब हमारे पास चिट्ठी आई, जैसा ये लोग बताते हैं कि कोई भी कानूनी कार्रवाई हम पे नहीं की गई, हमें छोड़ के अंबाला जाना पड़ा, मतलब मेरे हस्बैंड और सारे को रातों रात। तो जैसा बताते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा डर का और खौफ का माहौल बन चुका था कि इंसान का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो आपकी जब शादी हुई तो क्या ये कैराना में शादी होनी, इस बात को लेकर भी घर में क्या चर्चा हुई? हाँ, थोड़ा बहुत तो चर्चा ऑब्वियस सी बात है कि ये सोचा जाता है, पर ये था कि योगी सरकार आ चुकी थी जब तक, तो थोड़ा ये था कि माहौल बदल चुका था। मैं संभल में रहती थी तो मुझे वहाँ संभल में ही पता था कि मोदी और योगी सरकार आने के बाद बहुत चेंज हो गया है यूपी का। इसमें मैम की शादी हुई है, मित्तल परिवार में शादी हुई है। जो सास की बात कर रहे हैं, आज हमने उनसे सुबह बात की थी, और सौरभ अगर उनका इंटरव्यू आप सुनेंगे तो वो रोते हुए बता रही थी, आज भी उनके आंसू कैमरे के सामने छलक रहे थे कि जब भी वो वक्त याद आता है किस तरीके से उनका बेटा 12वीं में था, उन्हें यहाँ से छोड़कर अंबाला पलायन करना पड़ा। जो तर्क देते हैं कि पलायन बेहतर के लिए कहा या कहें कि बेहतर अवसर के लिए वो गए थे, तो आप समझिए यहाँ से यूपी और हरियाणा में बेहतरी में ऐसा कोई दिन रात का अंतर नहीं है कि कोई वहां जा रहा है। बड़े शहर जाए तो समझ में आता है, लेकिन हाँ, पलायन हकीकत थी जिसका राजनीतिकरण भी हुआ। लेकिन अब जब ये वापस आए हैं तो ये बीजेपी अपने आप में जो पवन जो आप दिखा रहे हैं, जो उस परिवार के मुंह से हम बातें सुन रहे हैं, कोई व्यक्ति क्यों कोई चीज झूठ बोलेगा? आपने देखा परिवार की बहू थी, वो बता रही थी हम ये सब बातें। अमित शाह जी जब परिवार से मिल रहे थे तब की तस्वीर है ये, वो भी आप देख लीजिए। ये मित्तल परिवार है जो कि कैराना के मुख्य बाजार में इनकी दुकान है, मिठाई की दुकान है। जैसा हमने आपको बताया, इनको 2014 में इनको धमकी मिली, फिरौती मांगी गई, और रातों रात इनको पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी, कोई मदद नहीं दी इस परिवार को। इनका कहना है इनको मतलब किसी भी तरीके से सुरक्षित महसूस कराया ही नहीं गया, और इनको मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। जो कोई भी आप समझिए परिवार, महिलाएं, बच्चे सब हो, जिस घर में बुजुर्ग हो, वो क्या करेगा? अगर अपराधी कह देगा कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं गोली मार दूंगा, और जैसा यहां हो चुका था इससे पहले, 2 व्यापारियों की हत्या कर चुके थे अपराधी जब रंगदारी उनको नहीं दी गई, तो ये परिवार रातों रात अपना सब व्यापार वगैरह बंद करके, दुकान बंद करके, अपना सब सामान लेकर, परिवार को लेकर अंबाला चला गया। और अंबाला 3 साल ये लोग रहे, इनका कहना है। 17 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ वक्त के बाद जब इनको ऐसा बताया जाने लगा कि अब माहौल बदल गया है, अब कैराना की वैसी परिस्थिति नहीं रह गई है, अब पुलिस जो है चुस्ती से अपना काम करती है, अब अपराधियों को ऐसा नहीं है कि बेलगाम छोड़ दिया गया है, तब इनका थोड़ा विश्वास बढ़ा। ऐसा परिवार के लोग खुद बता रहे हैं कैमरे पर हमारे, और उसके बाद ये लोग वापस लौट पाए और अभी यहां रह रहे हैं। और एक बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात जो पवन अभी बता रहे थे, उन्होंने कहा वो व्यक्ति नहीं आना चाहते कैमरे पर, लेकिन उनसे उनकी बात हुई है। कोई व्यक्ति सोचिए आज ये कहे कि अगर कि अपनी जमीन बेच दी मैंने, पैसा मैंने ले लिया है बेच करके, इसीलिए कि अगर आज
दोबारा यहाँ पर पुराने जैसे हालात बन गए, सरकार बदली और उसके बाद हालात बदले, तो मैं ये जगह छोड़ करके चला जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह की हकीकत क्या है। अब इसको कोई धर्म के चश्मे से देखता है, कोई कहता है जैसा अभी पवन कह रहे भाई ये पलायन नहीं था, ये लोग तो बाहर इसलिए चले गए थे कि इनको बेहतर रोजगार मिलेगा, बेहतर व्यापार होगा। आप परिवार को देखिए जिसकी कोई जमी जमाई दुकान चलती हो बड़े बाजार में, अच्छा धनाढ्य परिवार लग रहा है, संपन्न परिवार लग रहा है, वो क्यों ऐसे छोड़ करके जाएगा। कैराना में पहले क्या माहौल रहता था, अब क्या माहौल है, ये जानने के लिए अमित शाह ने पलायन का दर्द झेलने वाले परिवारों से मुलाकात की। जब इन्हीं गलियों में पलायन करने वाले लोगों ने इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए आप। किन हालात में आपको घर छोड़ना पड़ा था, क्या ऐसी स्थितियां थी और कितने साल आप बाहर रहे? स्थिति तो ये थी जी, देखो कोई पौधा होता है, आप उसको लगाते हो, सींचते हो, है ना, वो जड़ पकड़ लेता है अपनी, और उसके बाद आप उस पौधे को हिला के अगर दूसरी जगह लगाओगे तो वो लगेगा नहीं लगेगा। और जो एक स्त्री होती है जहाँ शादी करके आती है, अपना घर बसाती है, धीरे धीरे वहीं उसके बच्चे बड़े होते हैं, और वो एकदम से उसको इसलिए जाना पड़े क्योंकि उसको जान का खतरा है। ऐसे तो जाते हैं लोग, लोगों की नौकरी लगती है, बच्चों की, लोग चले जाते हैं बाहर, वो अलग बात होती है। लेकिन ये जगह खाली कर रही है। लेकिन बच्चे अभी सेटल हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा छोटा बेटा 12वीं में था तब, सिल्वर बैच में पढ़ता था शामली के। क्या हुआ था? वो सर चिट्ठी आई थी, उसमें लिखा था कि आपको इतनी रकम 25 लाख के अबाउट थी, इतनी रकम अगर आप 3-4 दिन के अंदर नहीं देंगे तो उस दिन के शाम तक आपको गोली मार दी जाएगी। तो जो हमने सुबह दुकान खोली वो चिट्ठी मिली, पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी को देख के मैं इतना डर गई, इससे मदद मांगू। अपने खास मित्रों को बताया मदद मांगने की, करीब उन्होंने कहा ठीक है हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अगर पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी हो गया फिर क्या होगा? बोले नहीं कुछ नहीं होगा। उन्होंने पुलिस में करा, उसमें उन्होंने पुलिस वालों को यहाँ बिठाया हमारी दुकान पे, 2 गनर मैन बैठे, फिर भी मुझे चैन नहीं आया क्योंकि उससे पहले 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। इसी तरह चिट्ठी देगा? हाँ जी, उन्होंने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया, तो ऑन द स्पॉट ही मर गए वो। 2 बाइक पे 2 लोग आए थे और गोली मार के चले गए थे। तो वो मुझे बार बार सोच के घबराहट हो रही थी कि मेरे बच्चों को कोई ऐसा गोली मार दी, मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है, मार दी, मेरे हस्बैंड को मार दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीमार चल रहे थे, 4 साल बीमारी में निकल के बाहर आए थे। उसके बाद ये सदमा हम झेलने लायक नहीं थी मेंटली तौर पे। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो कहाँ, कितने साल आप बाहर रहे? हम लोग रहे कुछ टाइम बाहर, लेकिन बाहर कोई गुजारा नहीं था ना, कोई काम नहीं था, बच्चे पढ़ रहे थे, कोई काम नहीं था, तो कैसे बाहर कैसे रह लेते। अब वापस आए हैं, अब आपको लग रहा है कि स्थितियां सुधरी हैं, माहौल बदला है? हाँ जी, अब स्थिति बहुत अच्छी है, सारे पूरे हम हिंदू मुसलमान सब मिलके रह रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि किस माहौल में इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो परिवार के साथ बातचीत आपने पवन नारा की देखी, और पवन जब वो महिला बाप से बात कर रही हैं, आज भी वो 2014 की आप समझिए 8 साल पुरानी बात को कहकर सुनकर के सिहर उठी, आंखों में आंसू आ गए। और इससे बड़ी और क्या गवाही हो सकती है कि क्या हालात उस वक्त वहां पर रहे होंगे। आप बाजार में घूम रहे, ये क्या कुछ एक ऐसे परिवारों की ही बात है जिनको ऐसी चिट्ठियां मिली थी, या एक जनरल परसेप्शन है वहां पर लोगों का कि पहले हालात खराब थे और अब हालात बेहतर हैं? देखिए, जनरल परसेप्शन की बात है क्योंकि हम कैराना में कुछ दिन पहले आए थे और हमने एक कैराना का ग्राउंड रियलिटी शो किया था, तब भी लोगों ने इस तरह की बात की थी। सर एक सेकंड अगर आप हम रुके, क्या कैराना की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ है। और ये जो कह रहे हैं कि 5 साल पहले हालात बहुत बुरे थे, क्या वो चंद परिवारों के लिए थे या सबके लिए बुरे? ये सबके लिए थे, ये सबके लिए थे।
एक के वास्ते सबके लिए व्यापारी दुकान छोटे छोटे भाई था, बदमाश फिरौती मांगते थे। अब तो हमें बहुत चैन है। अच्छा, बदमाश फिरौती मांग लेते थे व्यापारी। अब जरा थोड़ा और आगे चलते हैं, जरा पूछते हैं कुछ और व्यापारी है यहाँ पर। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो फिरौती की बातें हैं या इस तरह की बातें हैं, वो किसी एक दो परिवार तक सीमित थी या किस तरह का माहौल था 5 साल पहले, और अब क्या तस्वीर बदली है तो कितनी बदली है? देखिए जी, इस टाइम तो माहौल इतना अच्छा है, जैसे घर में जो है एक परिवार रहता है, वो खुशहाल है। पहले ऐसा था कि जो भाग लिया, काट लिया, मार लिया, पीट लिया, लूट लिया। अब जो बहुत शांति का माहौल है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल ये आया है स्टूडियो से, क्या सिर्फ एक दो परिवार का मामला था या कि आम व्यापारी वर्ग के साथ ही? देखो जी, कोई आम के साथ नहीं था इतना, लेकिन पहले तो था ही था। पहले 5-7 के साथ था, उसके बाद में जो है ये जब से सरकार ये आई तब से चेंज ही हो गया सब कुछ यहाँ का मामला। तो 5-7 जो बड़े व्यापारी थे उनको निशाना बनाया गया था। आप कह रहे हैं सरकार आई है तो माहौल बदल गया है। तो ये यहाँ बाजार की स्थिति है। ये कैराना का मेन बाजार है, यहीं पर खरीदारी होती है और व्यापार होता है। कैमरामैन मेरे ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि बारिश यहाँ लगातार हो रही है। ठीक है पवन, हमें एक ब्रेक भी लेना है, रुकते हैं। लेकिन आपने जो तस्वीरों में दिखाया, मुझे लगता है कि ये बहुत अपने आप में काफी है वहां के हालात को समझाने के लिए। और अगर कहीं कोई खामी हो, चाहे कानून व्यवस्था या कोई अगर ये कहे कि हालात हैं, हालात तो बदल ही नहीं सकते, तो ये इस जगह के लोगों ने जो आपसे बातें कही हैं वो उस बात की गवाही है कि कोई करना चाहे तो कर सकता है। कोई अपराधी कितना ही अपने आप को शातिर क्यों ना मानता हो, लेकिन अगर सूबे में जो शासन है, जो पुलिस है, अगर वो चाहे तो कोई अपराधी किसी को धमकी तक नहीं दे सकता। उसका कुछ बिगाड़ने की बात तो छोड़ भी दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।